हेलो फ्रेंड्स, मैं पायलट सुमित एक बार आप सभी के सामने। जैसा कि सभी ने कह रखा है कि आपकी जो रेलवे की कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली है उसको लेके, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ कंसेप्ट या उसकी कुछ बातें बताने वाला हूँ। ना केवल मैं आपको उसकी बातें बताऊँगा बल्कि आपको मैं बताऊँगा उस न्यूज़पेपर को अगर आप रीड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस डेट का है, कहाँ से आपको मिलेगा। तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये आपको 9 जुलाई आपको दिख रहा होगा, 9 जुलाई 2017। तो ये 9 जुलाई 2017 को जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने इसको दिया था कि वो उसकी न्यूज़ जो है वो ये है, रेलवे इस साल कराएगा दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन परीक्षा। तो जो ये है दुनिया की ऑनलाइन परीक्षा, इसको लेकर आप सभी के पास में यूट्यूब पे भी आई थी और भी जगह आई हुई है, व्हाट्सएप पे भी फ़ोटोज़ के आए हुए थे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था आपको कि किस डेट का न्यूज़पेपर है। जिसके पास में बस व्हाट्सएप इमेज आ गई, बस उसने अपने सब्सक्राइबर को बोल दिया कि इतनी भर्ती आ रही है। लेकिन अगर वो न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते तो वो आपको कहाँ से मिले, तो मैं आपको पहले वो बताऊँ कि आपको ये न्यूज़पेपर मिलेगा कहाँ से। तो हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, डेट भी आप देख लीजिए, डेट है आपकी 9 जुलाई 2017। तो मैं आपको सीधे चलते हैं, पहले आपको ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कहाँ से लेना है, या कोई भी न्यूज़पेपर है तो आपको सीधे चलिए गूगल पे चलते हैं। तो मैं अपना गूगल खोलता हूँ, इसमें गूगल के थ्रू गूगल खुला, चलिए। तो मेरे को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर चाहिए, कुछ भी आप जैसे समझ सकते हैं। वो मैं स्टार्टिंग पैटर्न करा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, यस्टरडे दे रहा हिंदुस्तान ई पेपर, देखते हैं। तो ई पेपर लाइव हिंदुस्तान आपकी जो वेबसाइट है आपको उसको ओपन करना है। तो मैं इसको टच करता हूँ, तो ये मेरी जो ओपन होगी, तो ओपन होने के साथ में ये मुझे आज की डेट 12 जुलाई को न्यूज़पेपर दे रहा है। तो आज की 12 का ये न्यूज़पेपर है। तो मुझे 12 का मतलब नहीं है, मुझे आपको जो बताना है, आपको ये न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है या आपके अपने मित्रों को या अपने रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं कि किस डेट का न्यूज़पेपर आप जाके मांगिए तो आपको वो न्यूज़ पढ़ने को मिलेगी। तो वो आपको मैं डेट बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पिछले अंक है, इसमें आपको 9 पे टच करना है। 9 पे जैसे आप टच करते हैं तो जैसा ही जो फ्रंट पेज आएगा 9 जुलाई 2017 को हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे ही आपको देखेगा नीचे, रेलवे इस साल कराएगा दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन परीक्षा। तो ये आपको मिल जाएगी न्यूज़ पढ़ने को। तो आप चाहें तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ इसको, जल्दी मैं पढ़ता हूँ। ये नई दिल्ली अरविंद सिंह जो है रिपोर्टर, उनके द्वारा दी गई खबर है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे की ऑनलाइन मेगा परीक्षा इस साल अंत तक होगी। सितंबर के पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी जिसमें 1.5 लाख भर्तियाँ होंगी, जिसमें सितंबर दे रखी है। और परीक्षार्थी में 1 से 1.5 करोड़ अभ्यर्थी शामिल होने की चांसेस हो रहेंगे, इसलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाएगी। रेलवे में अभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुल 2.5 लाख पद रिक्त हैं। रेल मंत्रालय ने अगस्त 2016 से रिक्त पड़े पदों पर 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सूची मांगी थी। तो ये आप न्यूज़ पढ़ लीजिए। खैर इसको मैं आपको ज़्यादा पढ़ के टाइम नहीं ख़राब करूँगा, मैं बाकी और न्यूज़ पढ़ाता हूँ। तो क्या है इसमें पहली चीज़ जान लेने वाली बात है कि इसमें जो दे रखे हैं 80,000 संरक्षा से जुड़े पद हैं, जिसमें अगर आप ALP हैं, गुड्स गार्ड हैं, ASM हैं, ये सारे पद आते हैं, लाइनमैन है, गेटमैन है। तो जो सेफ्टी से जुड़े हुए हैं ये सारे आ रहे हैं और भी हैं। तो इन सब के 80,000 के पद कैसे भर्ती होनी है, क्या प्रक्रिया होनी है, कितना है। तो परीक्षा में छात्रों को यह सहूलियत मिलेगी, 90% महिला दिव्यांग अभ्यर्थी को उनकी पसंद से शहर में परीक्षाओं का मौका मिलेगा। तो जो आपकी चॉइस है जैसे बैंक वगैरह में होती है तो वो मिल जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थी अपने उत्तर के विकल्प को किसी भी समय बदल सकता है। मैनुअल परीक्षा में एक बार उत्तर देने के बाद यह विकल्प नहीं बचता। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास एक परीक्षा केंद्र चुनने का अवसर होता है। इसमें 4 विकल्प मिलेंगे। तो पूरी परीक्षा ऑनलाइन अब रेल भी कराती है। तो ये तो हुई आपकी एम पेपर की वेबसाइट के थ्रू मैंने आपको बताया था। तो चलिए मैं आपको और न्यूज़पेपर की आपको पढ़ा देता हूँ और न्यूज़पेपरों ने क्या क्या कहा था। इसके बारे में आपको डेट नहीं बता सकता किस डेट में थी, ये भी हिंदुस्तान का ही है। तो इसमें जो है कुछ बात जान लेने वाली है। तो 17 जून की सभी भर्तियां होनी है ऑल ओवर इंडिया। जैसे NTPC की कराई गई थी सेम पैटर्न वही है। NTPC क्लियर होने वाला है इधर ही अक्टूबर नवंबर के करीब पे, देन ये स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। तो जैसे सितंबर का उसमें मैंने अभी बताया था, सितंबर का था। तो रेल मंत्रालय इस साल से विभिन्न रिक्त पदों के लिए मेगा भर्ती अभियान शुरू करने जा रहा है। वर्तमान में रेलवे में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 2.5 लाख रिक्त पद हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूँ, वर्तमान में आज के टाइम में अगर रेल में आप देखोगे तो ऑफिसों में सीटें खाली सी हैं, स्टाफ हर जगह कम है, एक आदमी 2 सीट का काम संभाले हुआ है। लगभग से कई जगह ऐसा ही है, स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। रिटायर होने के बाद तो कोई दूसरा आ नहीं रहा है।
तो जैसा कि 17 जून को रेलवे बोर्ड की भेज दी है, जल्द जारी होगी अधिसूचना। रेलवे आगामी अधिसूचना के रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती इस साल करने जा रही है। रेल मंत्रालय सितंबर में ऑनलाइन परीक्षा की अधिसूचना जारी कर देगा। तो इसी सितंबर में आपका नोटिफिकेशन के चांसेस पूरे हैं, उससे पहले ही आ जाएगा। इसके पश्चात परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अधिकारी ने बताया है कि अभी तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी व रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी, जो कि ग्रुप डी के लिए होता है, अपने अपने जोन में रिक्त पदों पर भर्ती जरूरत के हिसाब से अलग अलग करती रही है। परीक्षा की पारदर्शिता बताने का व्यर्थ। तो रेल मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया चलिए ये सब चीज़ें प्रथम चरण में सितंबर से 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती। तो ये आपको पॉइंट देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी के सबसे समीप परीक्षा केंद्र के शहरों के बारे में पूछा जाता है। इसमें से 4 विकल्प देने होते हैं। ऑनलाइन मेगा परीक्षा में 99% महिला दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के शहर की परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। रैंकिंग की परीक्षा में अधिकतम संख्या 13 लाख होती है, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन मेगा परीक्षा है। परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर के विकल्प को बदल सकता है। तो ये आपके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उनके लिए एक बात होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज बेसिक इसको लेके ऑनलाइन जो सिस्टम होता है उसको समझ पाना, जिसने माउस नहीं चलाया, कीबोर्ड नहीं टच किया, जो भी कंप्यूटर को नहीं किया, तो उसको ऑनलाइन परीक्षा को फेस करना काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। इस साल 1.25 से 1.5 लाख से अधिक रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। इसके पश्चात दूसरे चरण में पदों को भरा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि जनवरी 2014 में 18,500 गैर तकनीकी रिक्त पद यानी NTPC है ना, जो गैर तकनीकी रिक्त पद हैं के लिए रेलवे के 1,18,00,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो NTPC का था। रेलवे ने देश के 351 शहरों के 1,000 परीक्षा केंद्र बनाए थे। 70 शिफ्ट में 92 लाख अभ्यर्थी की ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। इस बार 1.5 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसमें 1.5 करोड़ अभ्यर्थी के शामिल होने की संभावना। विदित हो कि मैनुअल परीक्षा में एक पद के लिए 56 से 60 अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो ये थी कुछ बातें। अब आगे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 50,000 से अधिक रेलवे के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मी हर साल रिटायर होते हैं, ये बात सही है। प्रथम चरण के सितंबर से 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती। 1 से 1.5 करोड़ अभ्यर्थी के शामिल होने की संभावना। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की जानकारी सभी रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है। तो ये भी न्यूज़पेपर जो सा मेरे को देखने से पता चलता है हिंदुस्तान है, लेकिन इसका क्या है तो सिमिलर से थे। अब अगला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ आई थी हिंदुस्तान की जॉब अलर्ट की। तो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली, तो ये आपके पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये है रेलवे में एक बार फिर से बम्पर बहाली निकलने वाली है। एक बार असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली निकलने की संभावना जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 माह में इस पद के लिए आवेदन मांगा जाएगा। 25 अगस्त तक सभी डिवीजनों से उनके यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट के रिक्त हुए पदों का ब्यौरा मांगा गया था। यह ब्यौरा देश के विभिन्न रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधक कार्यालय के माध्यम से सभी डिवीजन से मांगे थे। अभी यह प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न डिवीजनों से आए रिक्तियों का मूल्यांकन के लिए चेन्नई रेलवे भर्ती बोर्ड भेजा जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड पटना कार्यालय सूत्रों के अनुसार अगले 1 से 2 माह की बहाली का विज्ञापन निकाला जाएगा। वैकेंसी केंद्रीकृत होगी। वैकेंसी हज़ारों में होगी। पिछली बार विभिन्न पदों के लिए 18,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई थी। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन करने की योग्यता मैट्रिक या 10वीं पास के साथ ITI होगी। 14 ट्रेडों में ITI किए गए अभ्यर्थियों को आवेदन कर सकते हैं। वहीं मैट्रिक और 4 ट्रेडों में डिप्लोमा डिग्रीधारी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये तो थी ALP के लिए। सेम ऐसे ये है आपकी हिंदुस्तान जॉब्स अलर्ट का ही जो दे रखा है उसने दुनिया की सबसे बड़ी अरविंद सिंह, जो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, कैसे इसको रीड करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि ये पेपर कौन सी डेट का था, तो मैंने आपको बताया कि ये पेपर है 9 जुलाई 2017 हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। आपको अगर खुद पढ़ना है तो आप जाएँ लाइब्रेरी जाके इसको पढ़ सकते हैं, वरना ऑनलाइन डाउनलोड ई-पेपर से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो ये थी कुछ भर्ती को लेकर बात। तो थोड़ा सा मैंने जैसा कि अपनी एक JEE SSC की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया भी था, जो गौरव जी के साथ थे उन्होंने भी कहा था कि इन फ्यूचर रेलवे में भर्ती जो आएगी, बम्पर भर्ती आने वाली है, जो मैंने बोला था रेलवे में खुलेगी बम्पर भर्ती। लेकिन उसके बाद से जो NTPC को लेकर चल रहा था कि NTPC के प्रोग्रामिंग मतलब ऑल जोन्स जो मतलब जो थे सारे NTPC में व्यस्त थे। हालांकि कुछ जगह इलाहाबाद में या मुंबई में ALP की भर्ती भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन सबका फोकस NTPC पे था और इधर NTPC क्लियर होते ही इसको स्टार्ट करना है। तो ये समझ लीजिए अब आपकी अभी तक तैयारी रुकी हुई थी। जो रेल के लिए गुस्सा बैठे थे तो थोड़ा गुस्सा ठंडा कीजिए और कॉपी किताब खोलिए और एक बार फिर से लग जाइए।
और जब तक लगे रहिए जब तक जॉब नहीं मिल जाती। तो ये था मेरा कुछ एक अपने ग्रुप डिस्कशन ग्रुप की थोड़ी सी बात। तो देखते रहिए आगे क्या क्या होता रहता है। हालांकि मैं वीडियो बताने में लेट हो गया था क्योंकि मेरा खुद अपनी जॉब्स की वजह से शेड्यूल से ही मैं फ्री नहीं हो पाता, कई बार नाइट, कभी डे कभी नाइट। तो कोई नहीं, जो भी है जैसा भी आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा था। हालांकि सब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी अपने तरीके से बताने की, क्योंकि रिक्वायरमेंट आनी है, लेकिन किस तरीके से आनी है अभी वो और आगे पता चला। चलिए, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।